नमस्कार, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है सामान्य हिंदी और इस वीडियो से ही मैं सामान्य हिंदी के प्रश्न उत्तरों की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ अपने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी आने वाली वीडियोस में मैं सामान्य हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आती रहूंगी। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो जहां पर हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर बिना देर किए जुड़ जाइए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल एम ऑफ लर्निंग को और आने वाली सभी वीडियोस से अपनी हिंदी को और भी स्ट्रांग बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भाष धातु से हुई है। ठीक, जिसका क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? और आपके 4 ऑप्शन ये हैं। सही उत्तर है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा का मतलब होता है किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए भारत की राजभाषा हिंदी है। ब्रजभाषा यहाँ पर क्या है? ब्रजभाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। कहने का क्या मतलब है कि यह भाषा जन जन के विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त की जाती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। परंतु भारतीय संविधान में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक, आखिरी जो यहाँ दी गई है वह दी गई है संपर्क भाषा। उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं जो कि किसी क्षेत्र के सामान्य रूप से किसी भी 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती है, तो वह संपर्क भाषा होती है। इसे हम सेतु भाषा, व्यापार भाषा भी कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बच्चों, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपके ये 4 ऑप्शन हैं और सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत को हम आदि जननी कहते हैं, आर्य जननी कहते हैं और यह देववाणी भी कहलाती है। और जो बाकी विकल्प दिए गए हैं आपको यहाँ पर, वह सभी हिंदी भाषा का विकास क्रम है। यानी कि सबसे पहले आपको संस्कृत आती है, फिर पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है, उसके बाद अवहट्ट से गुजरती हुई प्रारंभिक या फिर प्राचीन हिंदी का रूप ले लेती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत। यहां पर आपको डैश दिए गए हैं। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के उचित विकल्प कौन सा है? यानी कि यहाँ पर आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। आपके ऑप्शंस दे दिए गए हैं अलग अलग और सही जो उत्तर है वह है पाली और प्राकृत। जैसा विकास क्रम मैंने आपको पिछले उत्तर में बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था आंसर, वही इसका यहाँ भी है। यानी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वही है। यानी कि लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि जो है वह हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है, यहां पर आपको स्पष्ट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। विश्व में हिंदी भाषा को स्थान प्राप्त है, यानी कि हिंदी हमारी विश्व में किस स्थान पर आती है? तो ये आपके ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे स्थान पर हिंदी को रखा गया है, जबकि पहले स्थान पर क्या है? इंग्लिश भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा।
और दूसरे स्थान पर चीनी भाषा आती है जिसको मिंदारिन बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर तो विश्व की बात हो गई। अब हम हिंदी के लिए भारत की बात करेंगे, यानी कि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दूसरे स्थान पर आती है बांग्ला भाषा। ठीक, और तीसरे स्थान पर आती है मराठी भाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? और आपके ऑप्शन है ये 4। सही उत्तर है भोपाल, यानी कि 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह था भोपाल। बच्चों, यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन को जानना आवश्यक है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, हिंदी विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ एवं हिंदी प्रेमी सभी एकत्रित होते हैं। ठीक है, और इसका जो पहला आयोजन हुआ था वह हुआ था 10 जनवरी 1975। यह बहुत इंपोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। यह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था और तभी से यह मनाया जाता है। तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 2021 में मध्य प्रदेश के देवास जिले में। ठीक, यह आपको याद रखना है और आप चाहेंगे तो मैं इस पर पूरी एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको विश्व हिंदी सम्मेलन अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, यहाँ 4 ऑप्शन है आपके लिए और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ठीक है, आप सभी बच्चों जानते हो कि भाषा जो है 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहते हैं। आप ये सभी चीजें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप सेलेक्ट कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, फिर मैं इसका आंसर बताती हूं। जी हाँ बच्चों, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर ही 1953 से, यानी कि कब से मनाया जाता है ये हिंदी दिवस? 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, याद रखिएगा आप लोग, जबकि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और यह विशेष रूप से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी? और आपकी ये ऑप्शन है यहाँ पर, सही उत्तर बताइए आप। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 343(1). ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिए कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी के साथ भारत में राष्ट्रभाषा नीति भी लागू हुई थी। ठीक, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि संघ यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब होता है? और आपके 4 ऑप्शन है ये। जिस किसी ने भी मेरी वीडियो पूरी देखी है वह इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे सकता है, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको पीछे के प्रश्न में दे चुकी हूं। तो सही उत्तर है यहां पर बी, यानी कि 10 जनवरी।
चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे प्रश्नोत्तर का सिलसिला हम बढ़ाएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जो भी नए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि उसका तुरंत ही आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।